सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह अध्याय 48 वचन 17 से देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहर के समान होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहर के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र, वह यूं कहता है। हमारा स्वर्ग में बैठने वाला जो परमेश्वर है, जो बिल्कुल पवित्र है, वह जो जगत का कर्ता है, जगत का स्वामी, हमारा रखवाला, वह हमसे यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुझे जाना है, कहता है जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, कहता है उसी मार्ग पे मैं ले चलता हूं। सच में हमारा परमेश्वर बार बार हमें ये मार्ग दिखाता है। कहता है बुराई को त्यागो, भलाई के मार्ग पर चलो। कहता है बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम करो। उसी बात को यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि जिस मार्ग पे तुझे जाना चाहिए, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है जो मैं आज तक सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, कहता है हे मनुष्य की संतान, सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, भला होता कि तुम मेरी इन आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है भला होता, तेरे लिए भला होता है, ये बातें भली होती कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और अपने ध्यान में रखा होता। अगर आज तक तू मेरी आज्ञाओं को अपने अंदर रखकर उस पे बना रहा होता, उस पे चलता रहता और एक भी आज्ञा को ठुकराता नहीं, तो वचन कहती है तब कैसा होता कि तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तब तेरे जीवन में शांति नदी के समान होती। तुझे शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तेरे जीवन में शांति नदी के समान बनी रहती और तेरा जो धर्म है समुद्र के लहरों के समान होता। कहता है तब तुम्हें धर्म के मार्ग ढूंढने नहीं पड़ते। कहता है वह धर्म तुम्हारे भीतर है, उस समुद्र के लहर के समान धर्म के काम उछाल मारते। तू धर्म के मार्ग पे हमेशा बना रहता, तेरे अंदर धार्मिकता की कमी नहीं रहती।
इसलिए कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। ना ही शांति की जरूरत होती और ना ही धर्म की खोज करनी पड़ती, क्योंकि वह शांति भी तुम्हारे अंदर बरकरार बनी रहती और धर्म भी तुम्हारे अंदर उमड़ता रहता। वचन कहता है कि तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। इतना ही नहीं बल्कि तेरी वंशज उस बालू के कण के समान होता। जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो बालू के कण होते हैं वो कोई गिन नहीं सकता, वो अनगिनत होते हैं। कहता है तेरी निज संतान, तेरी खुद की संतान वैसे बालू के कण के समान होती। और दूसरी बात कि जैसे बालू के कण कभी नष्ट नहीं हो सकते, कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार तेरी संतान भी नष्ट नहीं हो पाती। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो बालू के कण है उसको कोई भी रूप दे दो वह रूप ले लेगा, लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होने पाता है। चाहे पानी में डाल दो, आग में डाल दो, फिर भी वह बालू के कण किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए वचन कहती है कि तेरी जो वंश है उस बालू के किनकों के तुल्य होती, जो न कोई गिन सकता उसे और ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता। लेकिन वचन कह रही है तेरी निज संतान उस बालू के कण के समान होती और उसका नाम, वचन कहती है कि तेरी निज संतान उसके कणों के समान होते। तेरा वंश बालू के किनकों के समान और तेरी संतान उसके कणों के समान होते। कहता उसके कणों के समान होते और उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। और तेरे वंशजों में से जितने तेरे वंशज रहते, जितने तेरे लोग रहते, कहता है कि उनका नाम मेरे सामने से, मेरे सम्मुख से न कभी काटा जाता न मिटाया जाता। क्यों? क्योंकि उनके भीतर शांति नदी के समान और धर्म समुद्र के लहर के समान होता, क्योंकि उनके अंदर शांति भी बनी रहती और धार्मिकता भी बनी रहती, वे धर्म से भरे रहते। इसलिए वह मेरे सामने से उनके नाम न काटे जाते न मिटाए जाते, अर्थात मेरे सम्मुख मेरे सामने हमेशा बने रहते। कब ऐसा होता कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की जैसी वचन बता रही है कि यदि सच में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति से ही परमेश्वर के वचन में यदि बना रहता, उसकी आज्ञाओं पे चलता, तो मनुष्य मरने नहीं पाता। मनुष्य अनंत काल तक का जीविता रहता, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं होती, वह हमेशा परमेश्वर के सम्मुख बना रहता। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें यही बातें कहता है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं, अगर तू तेरे लिए भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखा रहता। अगर सच में हम और आप इस परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए अगर उस पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा और वह नाम न कभी काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको स्वर्ग की आशीषों से भर देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरण पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख।
वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं आज किसी के जीवन में कोई निराशा
हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो